हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लेक्सबॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्लेक्सबॉक्स के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स होता क्या है और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्सबॉक्स सीएसएस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लेआउट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्लेक्सबॉक्स से पहले हम पोजिशनिंग और फ्लोट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसके जरिए लेआउट्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। उसके बाद सीएसएस में फ्लेक्सबॉक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फ्लेक्सबॉक्स में दो मेन सब टॉपिक्स हैं, फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम्स। अब ये फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम्स क्या होती हैं, इनको हम डिटेल में वीडियो में देखेंगे। फ्लेक्सबॉक्स के इस ट्यूटोरियल को हमने दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया। आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्स कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर फ्लेक्स आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से index.html फाइल बना लेता हूँ अपनी index.html और इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे अपना स्टार्टर कोड लोड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लेक्सबॉक्स और जल्दी से मैं इसको लाइव सर्वर से ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे h1 हेडिंग दे देंगे फ्लेक्सबॉक्स। तो गाइज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि फ्लेक्सबॉक्स इतना मुश्किल नहीं है। अगर एक बार ये आपको फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करना आ गया तो आपके लिए स्टाइलिंग करना और लेआउट्स बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी फाइल रन हो चुकी है और यहाँ पे हम जल्दी से एक डिव बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एक क्लास दे देंगे पेरेंट और यहाँ पे हम डिव डॉट चाइल्ड लिखेंगे। ये बेसिकली क्लास का नाम होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे 4 हमें बॉक्सेस चाहिए। इंटर प्रेस करूंगा और ये 4 चाइल्ड बॉक्स बन चुके हैं और इनका नाम दे देंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे जल्दी से हम स्टाइल टैग लगा लेते हैं और इनको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार लिखेंगे और मार्जिन 0 पैडिंग 0 और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब हम जो पेरेंट क्लास है उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं हाइट 90 VH और यहाँ पे जो विड्थ है विड्थ फुल ही रहने देंगे और बॉर्डर इसको दे देंगे ताकि हमें इसके साइज का पता लग जाए। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। यार मैं रेड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये लिखना आसान होता है, 3 कैरेक्टर का वर्ड है। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो पेरेंट बॉक्स है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन एक्स एक्सिस पे कर देते हैं 50 पिक्सल और वाई एक्सिस पे कर देते हैं 10 पिक्सल, काफी होगी। ये बॉक्स कुछ ज्यादा ही नहीं बड़ा बन गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 80 VOH कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से जल्दी से इनको स्टाइलिंग दे लेते हैं। ये जो चाइल्ड बॉक्स हैं इनको भी डॉट चाइल्ड और यहाँ पे हाइट इनको कर देते हैं 100 पिक्सल, विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लू लिखना था। और ये हमारे 4 बॉक्सेस बन चुके हैं। इनको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ये ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा। और ये देखिए गाइस, हमारे 4 बॉक्सेस बन चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि अगर इनको हमने एक लाइन में करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इनको इनलाइन ब्लॉक बना देंगे। लेकिन अगर हम इनको सेंटर में करना चाहें या फिर इनको एंड में करना चाहें तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर इनको हम बिल्कुल दरमियान में करना चाहें, इस बॉक्स के वर्टिकली भी सेंटर में करना चाहें और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में करना चाहिए, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स कॉन्सेप्ट में 2 मेन चीजें होती हैं, एक फ्लेक्स कंटेनर होता है और एक होता है फ्लेक्स आइटम्स। अब जो ये इसके अंदर चाइल्ड टैग्स हैं वो बेसिकली फ्लेक्स आइटम्स हैं और जो पेरेंट टैग है ना जिसके अंदर कंटेंट है वो होता है फ्लेक्स कंटेनर। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फ्लेक्स आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ और ये देखिए गाइज, ये एक ही लाइन लिखने से ये सारी जो चाइल्ड्स हैं वो एक लाइन में आ चुके हैं। अब अगर मैं इनको कहूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं तो ये देखिए गाइस, जस्ट 2 लाइन लिखने में ये एक लाइन में भी आ गए और सेंटर में भी आ गए। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में और भी वैल्यूज होती हैं। आप अगर एंड करेंगे तो ये एंड पे चला जाएगा और बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट में होता है और ये देखिए ये स्टार्ट में आ चुका है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉक्सेस हैं इन सब के दरमियान इक्वली गैप आ जाए तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा स्पेस बिटवीन। अगर मैं स्पेस बिटवीन करूंगा तो इन सब के दरमियान इक्वली स्पेस आ जाएगी और अगर यहाँ पे मैं स्पेस अराउंड करूं तो इनके इर्द गिर्द है ना वो स्पेस आ जाएगी बराबर। ये देखिए गाइस, इन सब के अराउंड स्पेस आ जाएगी। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है स्पेस इवनली, वो भी अराउंड की तरह ही काम करती है। तो अब हम देख लेते हैं हम इसको वर्टिकली अलाइन किस तरह कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको वर्टिकली अलाइन किस तरह करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। और ये देखिए गाइस, हमारा जो चाइल्ड टैग्स है ये बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं जो मेन पेरेंट बॉक्स है उसके। और यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज आती हैं, यहाँ पे स्टार्ट भी आता है, स्टार्ट में सबसे टॉप पे चला जाएगा और एंड भी आता है
एंड पे ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। ये देखिए गाइज कितना आसान हो गया जो कंटेंट है उसको अलाइन करना। अब यहाँ पे हम कर देते हैं जी स्टार्ट ही रहने देते हैं, इनको रिमूव बल्कि कमेंट कर देता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, काम आ जाएगा बाद में। और यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है ये रो के अंदर होती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें कॉलम में चाहिए तो वो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कॉलम लिखते हैं तो ये देखिए गाइज ये हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ये कॉलम में आ चुकी है। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ये सेंटर हॉरिजॉन्टली कर देता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्टिकली सेंटर हो गया। इसकी वजह क्या है, फ्लेक्स बॉक्स में जो कंटेंट है उसकी अलाइनमेंट डायरेक्शन की बेस पे होती है, और इसमें दो एक्सिस यूज होते हैं, एक होता है क्रॉस एक्सिस और एक होता है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस वो होता है जिस डायरेक्शन में हमारा जो चाइल्ड कंटेंट है वो अलाइंड होता है, मतलब ये कि अभी जो हमारा मेन एक्सिस है वो वर्टिकली है, और क्रॉस एक्सिस वो वाला होता है जिस साइड पे हमारा कंटेंट अलाइन नहीं होता। अभी जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो हमारे क्रॉस एक्सिस है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो हमारी मेन एक्सिस है। अगर यहाँ पे मैं दोबारा इसको कमेंट कर दूं, अब हमारा जो मेन एक्सिस हो गया वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम कॉलम करते हैं, ये कहता है जस्टिफाई कंटेंट कहता है, जो जस्टिफाई कंटेंट क्या कहता है, जो हमारी मेन एक्सिस है ना ये उसके सेंटर में आ जाए। पहले हमारा जो मेन एक्सिस वो हॉरिजॉन्टल था इसलिए उसने हॉरिजॉन्टली सेंटर किया, अब हमारा जो मेन एक्सिस है वो वर्टिकल है इसलिए उसने वर्टिकली सेंटर किया। अब यहाँ पे अगर अलाइन आइटम हम करें सेंटर तो वो क्या करता है, वो जो क्रॉस एक्सिस है ना ये उसके सेंटर में कर देता है। अभी हमारा जो क्रॉस एक्सिस क्या है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है और जो मेन एक्सिस वो वर्टिकल है, इसलिए उसने हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दिया लाइन आइटम सेंटर करने पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन में एक और चीज आती है रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स। यहाँ पे मैं इसका जो चाइल्ड है ना इसके अंदर टेक्स्ट कलर जो है ना वाइट कर देता हूँ ताकि आपको अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है वो नजर आ जाए। अब ये देखिए गाइस, अगर मैंने इसको कंटेंट रो रिवर्स किया तो इसकी जो रो थी ना वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये कि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो एंड पे आ जाएगा, जो एंड वाला एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा, और इस तरह ये रिवर्स हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। और अगर मैं यहाँ पे कॉलम रिवर्स कर दूँ, सॉरी कॉलम रिवर्स करना था, तो ये देखिए गाइस हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकली रिवर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अब यहाँ पे मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को इसी तरह रहने देता हूँ, लेकिन ये हमारा जो बॉर्डर है वो ब्लैक क्यों नहीं है, वाइट क्यों है, ब्लैक करना था। ओके, उसने कलर ने बेसिकली क्या किया, हमारे बॉर्डर को भी ब्लैक कर दिया, वाइट कर दिया था। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। अब आप कस्टम गैप इन बॉक्सेस के दरमियान देना चाहते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए एक गैप प्रॉपर्टी आती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने वाई एक्सिस में गैप देना होता है और फिर एक्स एक्सिस में। अब यहाँ पे हमने इसको वाई एक्सिस पे 0 कर दिया और एक्स एक्सिस पे कर दिया 10 पिक्सल। तो ये देखिए गाइस हमें एक्स एक्सिस पे 10 पिक्सल का गैप मिल चुका है। इसी के साथ अगर आप रोज को और कॉलम्स को अलग अलग देना चाहते हैं गैप, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज करना चाहते, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रो गैप हमने कर देना 10 पिक्सल, और यहाँ पे हम कॉलम गैप भी दे सकते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, अभी ये कॉलम गैप की आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कम हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हों, जैसे कि इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो जैसे जैसे अब ये देखिए ये नई लाइन पे आने की बजाय जो बॉक्स का साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर और बहुत ज़्यादा कर दूँ तो ये एक ही लाइन में आई जा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, अगर हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और अगर हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल में देखें, यहाँ पे कोई भी आप मोबाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि हमारा जो आईफोन 12 में देखिए हमारी वेबसाइट कितनी बोरिंग नज़र आ रही है, और आप चाहते हैं कि नहीं यार ये एक ही लाइन में हटने की बजाय जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाए ये न्यू लाइन पे आते जाएं। वो हम किस तरह करेंगे, वो हम पेरेंट जो कंटेनर है उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है, यहाँ पे हमने कर देना रैप। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और ये देखिए गाइस यहाँ से अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूं, और जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती जा रही है ये न्यू लाइन में आते जा रहे हैं हमारे जो बॉक्सेस हैं, और ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्लेक्स रैप की भी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है, यहाँ पे होता है रैप रिवर्स। अगर हम ये रैप रिवर्स करते हैं तो ये देखिए गाइज, ये अगर यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके स्क्रीन छोटी कर दूं तो ये देखिए गाइज जो सबसे पहले वाला था ना एलिमेंट वो सबसे एंड पे आ चुका है। अब ये देखिए ये रिवर्स हो चुका है, हमारे जो रैपिंग वाला सिस्टम था ना वो रिवर्स हो चुका है। ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये बेसिकली हमारे कंटेनर के अंदर ऐड होनी होती हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये
चाइल्ड के अंदर ऐड कर देते हैं। आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। जो चाइल्ड की प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक्स की समझ आई होगी। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।